एक शिष्य था, भक्तमाल की कथा है। वो गुरुजी को ही सब कुछ मानता था, पर गुरुजी ये मानते थे कि इस शिष्य में सब कुछ गुण हैं, पर जितना मुझे मानता उतना सब संतों को नहीं मानता। गुरुजी कहते कि कभी तुमको एक बात बताऊंगा। शिष्य कहता बताओ। बोले अभी समय नहीं आया। एक दिन शिष्य रामत करने जा रहा था जमात लेकर के। गुरुजी ने कहा कि तुम लौट के आ जाओ तो एक बात बताऊंगा। बोले गुरुजी अभी बता दीजिए। बोले अभी समय नहीं आया। चेला चला गया रामत करने। लौट के आए तो गुरुजी भगवत धाम चले गए। शरीर छूट गया गुरुजी का। गुरुजी को शरीर को लेकर लोग गंगा जी चले गए। शिष्य ने आके देखा स्थान में सब रो रहे हैं, बड़े बूढ़े महात्मा। कहाँ? बोले गुरुजी का तो शरीर शांत हो गया, उनको अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा है। शिष्य गया और गुरुजी के निर्जीव शरीर को पुनः आश्रम में ले आया। उसका विश्वास था गुरु साक्षात परब्रह्म। गुरुजी को प्रणाम करके कहा गुरुजी आप क्यों झूठ मूठ नाटक कर रहे हैं मरने का? आपने कहा था कि लौट के आओगे तो बताऊंगा। मैं आ गया, अब आप बताइए। गुरुदेव 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 जैसे ही पुकारा, उसकी आवाज सप्तावर्ण भेद करके वैकुंठ तक चलेगी। गुरुजी तो वैकुंठ में विराजे। ठाकुर जी ने कहा अब तो तुमको जाना ही पड़ेगा। बोले महाराज यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। वहां जाकर लौटता नहीं, ये भी हमारी मर्यादा है, पर विशेष परिस्थिति में जाना पड़ेगा। जाओ। गुरुजी फिर शरीर में लौट आए। जैसे गुरुजी फिर शरीर में लौट के आए, सबको आश्चर्य हुआ। बोलो गुरुदेव भगवान की। शिष्य ने पूछा गुरुजी आज्ञा करो। बोले तेरे लिए हमको वैकुंठ से आना पड़ा। मैं केवल ये कहना चाहता था कि यदि गुरु में ही गुरु का अनुभव करोगे, बहुत ध्यान से सुनो ये बात, गुरु में ही गुरु का अनुभव करोगे तो गुरुजी का जब शरीर नहीं रहेगा तो तुम्हारा व्यवहार उच्छृंखल हो जाएगा, स्वेच्छाचारी हो जाएगा। पर जब ये अनुभव करोगे कि इन सब संतों के रूप में गुरु महाराज ही विराजमान हैं, तो कभी यह अनुभव नहीं होगा कि हम स्वतंत्र हैं। सदा लगेगा हमारे सिर पर तो संत सदगुरु का हाथ है, उनका भय रहेगा, उनका अनुशासन रहेगा। तो अब संतों को मेरे ही स्वरूप में देखो, नहीं तो अपराध बनेगा। शिष्य ने कहा महाराज देखूंगा तो सही, लेकिन मैं ठीक से संतों को गुरु भाव से देख पा रहा हूं कि नहीं देख पा रहा हूं, ये बताएगा कौन? आपको साल भर विराजना पड़ेगा। गुरुजी ने समाधि लगा के ठाकुर जी से संपर्क स्थापित किया। बोले शिष्य कहता है रहना पड़ेगा। बोले रह जाओ कोई बात नहीं। साल भर तक गुरुजी चोला में रहे। अब फिर जब साल भर पीछे वही तिथि आई तो गुरुजी भगवत धाम चले। दूसरे शिष्य का चरित्र है। उस शिष्य ने गुरुजी की वचन को प्रमाण में, गुरुजी ने कहा बेटा मैं जा रहा हूं तीर्थ यात्रा के लिए, तुम यहीं रहकर सेवा करना। उसने कहा महाराज मेरा एक नियम है, मैं आपका चरणामृत लिए बिना, आपकी पूजा किए बिना जल भी ग्रहण नहीं करता। गुरुजी ने कहा सामने गंगा जी बह रही है ना, मेरा ही स्वरूप है, मेरा स्वरूप मानकर गंगा जी का पूजन करो। ठीक। गुरुजी चले गए। अब शिष्य ने गंगा में स्नान करना बंद कर दिया। क्यों? जब गंगा जी गुरुजी का स्वरूप है तो उसमें पैर कैसे रखेंगे, शरीर कैसे धोएंगे उसमें? अब गुरु भाव से गंगा जी का ही पूजन करता, गंध पुष्प अक्षत तुलसी दल सब चढ़ाता, आरती भी करता, आचमन भी करता, गुरुजी का चरणोदक इस भाव से लेता, पर स्नान नहीं करता गंगा जी। और गुरुजी लौट के आए। दूसरे चेलों ने शिकायत की महाराज आपके जाने के बाद तो मनमुखी हो गया, ये कुआं पे नहा लेता था, पोखरा में नहा लेता था, गंगा जी में स्नान नहीं करता था। गुरुजी तो सब जानते ही थे। गुरुजी ने कहा बेटा चलो गंगा स्नान करने। शिष्य को साथ में लिया, कमंडल लंगोटी साफी दे दी और स्वयं गंगा जी में प्रवेश कर, गुरु गंगा में प्रवेश शिष्य को वेग बुलायो। गुरुजी इतने इतने जल में खड़े थे, कमर भर जल में, और कहा बेटा लाओ कमंडल लेके आओ, हमारा चला लंगोटी लेके आओ। अब दो बातें हो गई। इधर तो गुरुजी ने कह दिया गंगा जी मेरा स्वरूप है,
गंगा जी में पैर कैसे रखे? और इधर साक्षात गुरु जी कह रहे हैं कि आओ, तो न माने बात तो गुरु जी की जबान पर पैर पड़ जाएगा उनकी बात न मानने पर, और मानो तो गंगा जी पर पैर पड़ जाए, गंगा जी साक्षात गुरु जी के देह पर पैर पड़ जाएगा। दोनों तरफ से गुरु अपराध बनेगा। क्या करूं? उसने निश्चय किया गुरु महाराज ही मुझे इस अपराध से बचाएंगे। और जैसी कमंडल अचला लंगोटी लेकर दौड़ा, विष्णुपदी भय मानि कमल पत्रन पर धायो। उसी समय गंगा जी के किनारे से लेके जहां तक गुरु जी थे वहां तक इतने बड़े बड़े कमल के फूल प्रकट हो गए कि शिष्य कमल पुष्पों पर पैर रखता हुआ गुरु जी के पास तक पहुंच गया। अचरा लंगोटी दे दिया, गंगा जी में अपने पैर का स्पर्श नहीं कराया और लौट के आ भी गया। गुरु जी ने कहा बेटा आज से तुम पाद पद्माचार्य हुए। उन संत का चरित्र भक्तमाल में पाद पद्मता दिन प्रगट सवै प्रसन्न मन परम रुचि श्री मार्ग उपदेश कृत श्रवण सुनो आख्यान सूचि। तो हरि अपराध, गुरु अपराध और संत अपराध, ये जो भगवत प्राप्ति की तीन बड़ी बाधाएं हैं, इन तीनों बाधाओं से भक्तमाल कार नाभाजी ने भक्तमाल ग्रंथ के माध्यम से हमको बचाया है। इसलिए